आज दरिबा क्षेत्र से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और दरिबा क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक की एसके माइंस के समक्ष राजपुरा क्षेत्र के कुछ युवा बैठे हैं और उनके हाथों में कुछ तख्तियां हैं और उन तख्तियों पर जो लिखा हुआ है वो सिर्फ कोई एक मुद्दा भर नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ तीखे सवाल हैं जो उस व्यवसायिक संस्थान से भी पूछे जा रहे हैं, मगर उन सवालों का जनप्रतिनिधियों और प्रशासन तक भी पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आजकल इन विषयों से हर कोई मुंह मोड़ के बैठा हुआ है। जो तख्तियां हैं उन पर लिखा हुआ है हमें जहर नहीं पानी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि लगातार ये मुद्दे उठते हैं कि वहाँ से जो अलग अलग तत्व निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उनसे पानी खराब हो रहा है। बीच में साल भर पहले तो आपको पता होगा कि कुओं तक पानी पहुँच गया था, खेतों तक पानी पहुँच गया था। स्त्रियों का लगता है कि अभी तक भी वही क्रम चला आ रहा है। तख्तियों पर लिखा हुआ है हमारे खेतों में केमिकल से मुक्त किया जाए। ये केमिकल की बात जो आपको पता होगा कि लोग लगातार कह रहे हैं कि यहाँ फसलें भी ख़राब हो रही हैं, यहाँ नस्लें भी ख़राब हो रही है। कहीं ना कहीं ये तख्ती उसी एक पीड़ा को वापस बयान करती हुई दिखाई दे रही है। किसी तख्ती पर यह भी लिखा हुआ है हमारी भूमि मुक्त करो। तो आखिर में आते आते एक तख्ती यह भी कहती है हिंदुस्तान जिंक अपनी तानाशाही बंद करे। अब इन तमाम आरोपों में, इन तमाम सवालों में, इन तमाम पीड़ाओं के लिखे हुए शब्दों में सच्चाई कितनी है, इसकी सत्यता की जांच की जानी बड़ी ज़रूरी है। और जांच इसलिए आवश्यक है, फिर वो जांच चाहे प्रशासन स्वतः संज्ञान लेकर करे, फिर वो जांच जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर इन लोगों के साथ खड़े रहकर करें, क्योंकि ये कोई अभी आज एकमात्र मामला नहीं है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं वहाँ से निकल कर आ रही है, जिसमें कभी कोटड़ी क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों के घटनाएं निकलती है जो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बात करते दिखाई देते हैं। कभी सिंधेसर से कुछ घटनाक्रम आता है जिसमें कहते हैं कि एनओसीओं का कुछ मामला है, एनओसी का जिक्र खड़बामणियों तक जाता दिखाई देता है। आज राजपुरा की बारी है। अलग अलग गाँव, अलग अलग दिन, अलग अलग मुद्दों पर पहुंच जरूर रहे हैं, मगर पीड़ाओं को समाधान नहीं मिल रहे हैं। इसलिए फिर ये तख्तियाँ उठाने की ज़रूरत पड़ी है। तो आज युवा एसके माइंस के मुहाने पर बैठे हैं। राजपुरा क्षेत्र के ये युवक बताए जाते हैं और इनके हाथों की तख्तियाँ बहुत कुछ बयां करती है। ये शब्द बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट करते हैं। आगे आने वाले समय में भी बताया जा रहा है कि अगर जो आज हमारी भी इन लोगों से बात हुई तो उनका कहना है कि चीज़ें अगर नहीं ठहरती है तो ये आंदोलन और भी बड़े होंगे। और ग्रामीणों का बड़े स्पष्ट तौर पर कहना है कि अब कभी वहाँ प्रदर्शन करते हैं, कभी जिला मुख्यालय आकर प्रदर्शन करते हैं, मगर हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही है। तो हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही है, इस स्थिति का स्पष्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। फिर उसमें चाहे प्रशासन अपनी भूमिका अदा करे, उसमें जनप्रतिनिधि जिनकी तरफ से बड़ी उम्मीदों से देखा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है स्थितियों को अगर देखा जाए, आज से डेढ़ साल पहले भी स्थिति आई थी कि वहाँ कभी सिंधेसर के मुहाने पर औरतों ने मटके फोड़े थे, कभी टेलिंग डैम के मुद्दे पर मुख्य द्वार पर आंदोलन और हड़तालों का दौर चला था। आज सरकारें बदल गई हैं, हालात कमोबेश अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। तो ये पीड़ाएँ जो बार बार रह कर कभी किसी आक्रोश के रूप में, कभी किसी नारे के रूप में, कभी किसी आंदोलन के रूप में और कभी कभी इन तख्तियों के लिखे शब्दों के रूप में हमारे सामने आ रही है। देखने वाली बात यह है इनको सुना कब जाएगा, इनकी सत्यता की जांच कब होगी, चीज़ें स्पष्ट कब होगी, चीज़ों को सही किया जाना ज़रूरी है कि क्या ये मामले किसी अलग स्वार्थ के कारण हो रहे हैं या फिर इन पीड़ाओं में कोई सच्चाई है। और अगर इन पीड़ाओं में सच्चाई है कि जहाँ पानी की बात होती है, जहाँ मिट्टी की, कुओं की, फसलों की, नस्लों की बात होती है, अगर उसका भी संज्ञान ना लिया जाए तो फिर संज्ञान कौन से विषय का लिया जाएगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।